हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो क्लास में। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है क्रिस्टल। तो हमारे मदरबोर्ड में जो क्रिस्टल लगा हुआ होता है उसका काम क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है, आज सब समझेंगे इस वीडियो क्लास में। ये प्रैक्टिकल क्लास है, हमारी थ्योरिकल क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और आप लोगों को मिल चुकी है। तो सबसे पहले थ्योरी को समझ लो और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल को समझेंगे। तो आज सबसे पहले हम थोड़ा-सा यहाँ पे भी थ्योरी को समझेंगे, फिर प्रैक्टिकल पे आते हैं, ठीक है? तो ये जो हमारे मदरबोर्ड में क्रिस्टल लगा होता है, जैसे हमारे शरीर को एक पल्स, धड़कन की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे मदरबोर्ड में एक ये जो क्रिस्टल लगा हुआ होता है, ये एक धड़कन का काम ही करता है। ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है और हमारे मदरबोर्ड में पावर आईसी को प्रोवाइड करता है। पावर आईसी क्या करती है, अपने अंदर जैसे ही ये क्रिस्टल से फ्रीक्वेंसी रिसीव करती है, वो 2 लाइन के थ्रू, एक जिसे बीबी क्लॉक, ठीक है? और एक स्लीप क्लॉक, इस टाइप की 2 लाइनें होती हैं। बीबी क्लॉक में जितने मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगा होगा, उतने मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी हमारे सीपीयू को, चिपसेट को, एसओसी को ट्रांसफ़र करेगी। अगर यहाँ पे आपका क्रिस्टल 26 मेगाहर्ट्ज़ का लगा हुआ है, तो 26 मेगाहर्ट्ज़ आपका पावर आईसी में जाएगा और यहाँ से बीबी क्लॉक की एक लाइन होती है, वो आपके सीपीयू में 26 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को प्रोवाइड कर देगा। अगर आपका क्रिस्टल 26 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है, यहाँ पे एक लाइन और आपके सीपीयू को मिलेगी, जिसे हम स्लीप क्लॉक के नाम से जानते हैं, और 34 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो है वो सीपीयू को प्रोवाइड करेगा। तो आज हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है, जो हमारा टॉपिक है, वो वही है कि क्रिस्टल ऑसिलेटर कैसे काम करता है। और इसकी जो है, सबसे पहले समझ लेते हैं। आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे ये मेरे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये क्रिस्टल है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्रिस्टल पे मेंशन है कि ये कितने मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। 26 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा, क्योंकि ये लगा हुआ है मीडियाटेक 6357 सीआरवी आईसी के साथ में। ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 26 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी कौन से पैड से बन के निकलेगी, क्योंकि हमारा जो क्रिस्टल होता है उसके 4 पैड होते हैं। 1, 2, 3 और 4। तो अगर इसका इंटरनली स्ट्रक्चर देखें कि हमारे क्रिस्टल का जो इंटरनली स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, तो जैसे मैंने बताया कि 4 पैड होते हैं। एक ये ग्राउंड से कनेक्ट रहता है और इसका ग्राउंड भी आपका पावर आईसी के नीचे ही किसी पैड से आएगा। ठीक है? इसका नेगेटिव शील्ड से नहीं दिया जाता है, ये ग्राउंड भी पावर आईसी के अंदर से ही आपका आएगा। तो ग्राउंड एक पैड होता है, दूसरा एक पैड होता है जिससे फ्रीक्वेंसी बन के आउट होती है और पावर आईसी के अंदर इन होती है। ठीक है? और यहाँ पे 2 पैड ऐसे हैं जिन पे आपका एक थर्मिस्टर का पॉजिटिव कनेक्ट रहता है। इसके अंदर एक थर्मिस्टर लगा हुआ होता है। अभी मैं आपको दिखाऊँगा, वो थर्मिस्टर 100 किलो ओम का थर्मिस्टर आपका होगा, चेक करके सब कुछ दिखाऊँगा। तो बीच में इसके अगर आप पलट के देखेंगे तो थर्मिस्टर लगा हुआ मिल जाएगा। अब इसका जो दूसरा पैड है, देखिए, एक तो फ्रीक्वेंसी आउट करता है ये वाला। यहाँ पे जो थर्मिस्टर लगा होता है, उसका थर्मिस्टर का एक सिरा इस ग्राउंड से कनेक्ट होगा और दूसरा सिरा इस वाली पैड पे कनेक्ट रहेगा। ठीक है? दूसरा सिरा यहाँ से कनेक्ट रहेगा। अब जो इसका एक और सिरा है वो पावर आईसी के साथ कनेक्ट रहेगा। ये रेफरेंस लाइन होती है। तो यहाँ पे पावर आईसी से एक, यहाँ पे जो ये लगा हुआ है ना थर्मिस्टर, एक थर्मिस्टर ये R2 है और R1 आपका बाहर लगा हुआ है, तो यहाँ पे बनता है एक डिवाइडर सर्किट। इसके अंदर धड़कन, वाइब्रेट क्रिएट करने के लिए ये जो है वार्म अप किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है। तो थर्मिस्टर लगा होता है, तो ये वाइब्रेशन क्रिएट करता है अंदर से और तब फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। तो वो फ्रीक्वेंसी जो है मेगाहर्ट्ज में रिसीव होती है आपकी पावर आईसी को। ठीक है? तो डिवाइडर सर्किट किस तरीके से बना हुआ है, आप इसको भी ध्यान दीजिए। पावर आईसी से एक वोल्टेज निकलता है 1.8 का और एक R1 में इन करता है। R1 आपका सीरीज में लगा हुआ होता है, हमेशा आपकी पॉजिटिव लाइन पे लगा हुआ होता है। तो ये भी आपका 100 किलो के आसपास हो सकता है। ठीक है? 100 किलो ओम्स का ये हो सकता है और आपका 100 किलो ओम का आपका थर्मिस्टर भी होगा। तो अगर दोनों लगे हुए हैं तो डिवाइडर सर्किट जो बनेगा हमारा, उससे बीच से एक लाइन आउट होकर के पावर आईसी के अंदर जाएगी, जिसे हम एक्सटर्नल इन, और इस पे 0.6 का वोल्टेज मिलेगा। और यहाँ से फ्रीक्वेंसी आउट होकर के आपकी पावर आईसी के अंदर जाएगी, जहाँ पर आपको 2.2 वोल्ट प्लस फ्रीक्वेंसी मिलेगी 26 MHz मेगाहर्ट्ज।
26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो ये थी हमारी थ्योरी। आइए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, टेस्टिंग करते हैं। अपने मल्टीमीटर से सबसे पहले हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे मेरे सामने एक मदरबोर्ड है और उसका मॉडल अगर मैं आपको दिखा दूं तो मॉडल है Realme C21 C21 मॉडल है। ये इसका कंपोनेंट नेम है। देखिए इस क्रिस्टल लगा हुआ है और सेम मदरबोर्ड आपके सामने रखा भी है। तो क्रिस्टल को चेक करने के लिए डीएसओ का भी यूज करेंगे, प्लस हम वोल्टेजेस को जो डिवाइडर सर्किट बना हुआ है उसको चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर का भी यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्क्रीन पे एक मल्टीमीटर ले लेते हैं। ये मल्टीमीटर आपको दिखने लगा। अब सबसे पहले देखिए इसका स्कीमेटिक नहीं है। ठीक है, सेम सर्किट में चेक करते हैं कि क्या हमें वैसा ही देखने को मिलता है। तो आ जाते हैं अपने कैमरे पे। फिर मैं आपको फ्रीक्वेंसी भी चेक करके दिखाऊंगा अपने मल्टीमीटर के थ्रू। ठीक है, मल्टीमीटर से फ्रीक्वेंसी को कैसे चेक करेंगे इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आते हैं यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे दिख रहा है आपको मल्टीमीटर भी और यहाँ पे आपका मदरबोर्ड भी। तो सबसे पहले हम इन कर लेते हैं चार्जर। चार्जर को लगाना जरूरी है, बैटरी मत लगाओ। चार्जर लगाने से आपका फ़ोन जो है, आपकी पावर आईसी इनिशियल ट्रिगर हो जाती है तो पावर की को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे हमें कोई वोल्टेज मिलता है, कहाँ पे चेक करेंगे? तो एक बार बिट मैप को फिर से चेक देख लें, नज़र डालें बिट मैप पे। तो यहाँ पे एक आपका लगा हुआ है रजिस्टर। ठीक है, तो रजिस्टर के इस साइड पे आपको वोल्टेज मिलेगा, लेकिन इस साइड पे 1.8 देखिए ऑक्स एडीसी जहाँ पे लिखा हो वहां पे आप समझ जाना कि एवीडीडी 1.8 वोल्ट यहाँ से आएगा आपका। ठीक है, तो इस रजिस्टर पे आप देखो 1.8 वोल्टेज आपका मिलना चाहिए। 1.8 वोल्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे 1.8 आपका मिलेगा और यही 1.8 वोल्ट आपका इस क्रिस्टल के अंदर इससे गुजर के आपका जाएगा। ठीक है, अगर ये क्रिस्टल निकाल दें तो निकालने के बाद यहाँ पे आपका इस साइड भी 1.8 आ जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बताया क्रिस्टल के अंदर एक थर्मिस्टर लगा हुआ है, तो थर्मिस्टर लगने से ये वो डिवाइडर सर्किट आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर वो थर्मिस्टर खराब हो गया तो यहाँ पे आपका 1.8 मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, अभी डिवाइडर लगा हुआ है, डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपको 0.6 वोल्ट देखने को मिलेगा और यही कनेक्ट करता है। देखिए आप फिर से बिटमैप पे आते हैं और इधर क्लिक करते हैं तो 0.6 यही कनेक्ट करता है इस वाली पैड से। ठीक है, तो आते हैं स्क्रीन पे और इसको एक बार थोड़ा सा क्लियर करते हैं, इसका फोकस फिक्स करते हैं ताकि आप और अच्छे से इसको देख पाओ। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका जो ये 0.6 है ना, ये वाली लाइन 0.6 आप अगर चेक करोगे, मैं एक बार मैं सही से लगा दूं इसको 0.6, और यही 0.6 की लाइन यहाँ से आके जुड़ी हुई है 0.6। ठीक है, अब ये 0.6 यहाँ पे आपको मिलेगा, उसके बाद इस वाली पैड पे अगर आप चेक करेंगे तो 0.6 यहाँ पे भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप देखना, क्योंकि यही जो है थर्मिस्टर को भी कनेक्ट करती है। 0.6 यहाँ रहेगा और यही लाइन यहाँ पे भी थर्मिस्टर से कनेक्ट करती है। एक सिरा थर्मिस्टर का वहां जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपका 2.2 वोल्ट 2.2 वोल्ट एक्सटर्नल आउट, इधर आपका फ्रीक्वेंसी विद 2.2 वोल्ट के साथ में आउट होगी। तो देखना यहाँ पे अगर मैं बिटमैप पे एक बार दिखा दूं आपको, इस पे क्लिक करेंगे ना, इस पे इस वाले पे, तो देखना ये वाला पिन जो है इस पे लिखा हुआ एक्सटल 2 और ये वाली पिन जा करके पावर आईसी के अंदर से जुड़ी हुई है। तो इस पे 2.2 वोल्ट मिलना चाहिए, प्लस हमें 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो चेक करते हैं 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को, क्या हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो वोल्टेज 2.1 2.2। ठीक है, यहाँ पे हमें एक वोल्टेज देखने को मिलता है। एक बार फिर से मैं स्क्रीन पे जरा कैमरे को दिखा दूं। हाँ, फिर से देखना, फिर से चेक कराते हैं आपको। यहाँ पे चेक कीजिए वोल्टेज 2.2। ठीक है, यहीं पे आपका 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो डीएसओ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम यहीं पे चेक करते हैं डीएसओ से एक बार कि यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो गाइस चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डीएसओ की दो पिनें होती हैं। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दो पिन होती हैं। अगर मैं इसको कैमरे में दिखा पाऊँ, देखिए ये डीएसओ की दो पिन होती हैं। तो एक पिन ये ट्विज़र
यहाँ पे हाँ, ये जो है चिमटी जो लगी है और एक ये वाली पिन दूसरी, ठीक है? तो इन दोनों पिन में जो चिमटी लगी हुई है इसको ग्राउंड करना पड़ता है और इसको जो है टच कराना पड़ता है जहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी लेनी होती है, ठीक है? तो आइए हम क्या करेंगे, इसको शील्ड में कहीं पे जोड़ देंगे। यहाँ पे देखो हमने शील्ड पे जोड़ दिया, ट्विज़र को लगा दिया, ठीक है? अब उसके बाद जो है, अब हम चेक करेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्रिस्टल के आउटपुट लाइन, जहाँ पे आउटपुट है वहाँ पे लगाना पड़ेगा अपनी प्रोब को लगाना पड़ेगा, ठीक है? अभी हम एक बार क्या करेंगे, चार्जर को हटाएंगे और ये क्या होता है, जैसे कुछ देर के लिए चलता रहता है ना, तो डीएसओ हमारा वो फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए वो छोड़ देता है, डिवीजन को छोड़ देता है, तो जो है फ्रीक्वेंसी को छोड़ देता है, तो उसके लिए हमें फ़ोन को दोबारा से ट्रिगर करना पड़ता है। तो दोबारा से ट्रिगर करने के लिए एक बार मैं इसको ज़रा थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, लगाने में प्रॉब्लम है, तो इसको जो है हम फिर से प्रोब को यहीं लगाएँगे और लगाने के बाद चार्जर को इन कर देंगे। देखिएगा यहाँ पे स्क्रीन पे 26 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी और हमने प्रोब कहाँ पे लगाई हुई है वो भी चेक कर लीजिए। 26 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे वोल्टेजेस भी हैं, ठीक है? वोल्टेजेस भी हैं, तो ध्यान से देखिएगा 26 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिल रही है। इस वाली प्रॉप पे। अगर एक साइड में इधर भी चेक करते हैं तो यहाँ लो फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी, कुछ आएगी जाएगी, कमजोर टाइप रहेगी, लेकिन देखो ये यहाँ पे भी आपको दूसरी साइड पे 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी आएगी, लेकिन ये फ्लक्चुएट करेगी, कमजोर है। ये पावर आईसी देगी, लेकिन उसको जो है परफेक्ट करके आपका ये जो है इस साइड से 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल स्टेबल आपकी पावर आईसी के अंदर ड्रॉप कराया जाएगा, ठीक है? अभी मैं आपको स्लीप क्लॉक और बीबी क्लॉक दोनों चेक करके दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले देखिए वो हमें थर्मिस्टर वाला खेल जो है, थर्मिस्टर जो अंदर लगा हुआ है ना, हम उसको बाद में चेक करें। और काफी लोग कहते हैं जैसे क्या अगर इस क्रिस्टल को हम उल्टा लगा दें तो क्या ये काम करेगा कि नहीं करेगा? तो देखिए इसको हमने रख लिया पलट के, और जैसे मैंने बताया है कि इसके अंदर एक थर्मिस्टर लगा हुआ होता है, ठीक है? और वो 100 के का होता है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगा आज की इसी क्लास में। देखिए ज़ूम करते हैं और फोकस करते हैं। तो भाई ये आपका, और ज़ूम करें, अगर और ज़ूम करें आप अच्छे से देख सको इस कंपोनेंट को, तो ये देखिए क्रिस्टल को अगर आप पलट के देखेंगे ना तो इसके अंदर लगा हुआ होता है थर्मिस्टर। अब थोड़ा सा जूम आउट करेंगे क्योंकि इसके बस का नहीं है अब और ज़्यादा जूम इन जूम आउट करना, ठीक है? इसके बस का नहीं है, ये कैमरा इससे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा है। देखिए ये लगा हुआ है, ये क्रिस्टल को ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर ये ब्लैक कलर का जो है आपका थर्मिस्टर लगा हुआ है। थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, अब देखना, अब क्लियरली दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ना, ये आपका थर्मिस्टर लगा हुआ है। इसका एक सिरा ग्राउंड से कनेक्ट है, तो अगर हम इसको डाल दे डायोड रेंज में, ठीक है, डायोड रेंज में, तो इसका एक सिरा एक पिन से कनेक्ट रहेगा, इसका एक सिरा एक पिन से कनेक्ट रहेगा। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने रखा, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है? और इसका सॉरी, भागो मत भाई, भागो मत, इसका एक सिरा यहाँ से जुड़ा है और दूसरा सिरा इधर कहीं से जुड़ा हुआ होगा। अ, अगर स्क्रीन पे दिख रहा है तो देखिए यहाँ पे टच कराया मैंने, यहाँ पे, और ये इससे जुड़ा हुआ है और ये वाला इससे जुड़ा हुआ है। अब इसको देखो, अभी लगा हुआ था ये किस कंडीशन में, ये लगा हुआ था हमारा इस कंडीशन में। हम इसको चेंज करके देखेंगे कि क्या चेंज करने से ये काम करता है कि नहीं काम करता, लेकिन उसके पहले सबसे पहले हम चार्जर पे लगाएंगे इसको, और लगाने के बाद देखो इसको हम कहीं सुरक्षित रख ले रहे हैं, चार्जर पे लगाएंगे और देखेंगे कि क्या हमारा करंट वहाँ पे वोल्टेज जो है, वोल्टेज हमारा डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो इसको लगा लेते हैं मदरबोर्ड पे, मदरबोर्ड पे लगाने के बाद ये हमारा सही हैंडसेट है,
ईएमएमसी की प्रॉब्लम है इसमें, तो वो प्रोग्राम के लिए निकाली गई है। ठीक है, लगाते हैं इस पे, और अब फिर से हम लगाते हैं इस पे चार्जर, और आते हैं अपने उसी लोकेशन पे। जरा फोकस कर दूं आपका, ताकि आप और अच्छे से इसको देख पाओ। चार्जर लगाते हैं। चार्जर लगाने के बाद हम्म ठीक है, चार्जर लगाया हमने। अब यहाँ पे एक R1 है, तो R1 पे हमें चेक करना है वोल्टेज। तो जैसा आप सभी को पता है, इसको हमने स्विच कर दिया। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज था 1.8। चार्जर हमारा सही से लगा है कि नहीं लगा है, पहले तो हम देख लेते हैं। चार्जर हमारा सही से नहीं लगा है शायद। तो अगर चार्जर सही लगेगा तो वीपीएच हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये आपका सही है। अब देखते हैं यहाँ पे एक साइड में 1.8। ठीक है, यहाँ पे एक वोल्टेज आपको देखने को मिला 1.8। अब ये डिवाइड होके इधर जब लगाते थे तो ये डिवाइड होके 0.6 हो जाता था, नहीं हुआ। यहाँ पे पूरा का पूरा 0.9 है, जबकि 0.6 होना चाहिए था। इस वाली पिन पे ये आता था, तो यहाँ पे देखोगे कि 0.9 हो गया। ठीक है, अब जब एक डिवाइडर सर्किट का R2 बाहर है तो वोल्टेज डिवाइड कहाँ होगा, इसीलिए। और यहाँ पे आता था 2.2, तो 2.2 यहाँ पे आपका अवेलेबल है। क्रिस्टल लगेगा तो इसी से फ्रीक्वेंसी आउट हो जाएगी। और यहाँ पे आपका रहता था 0.6, तो ये पावर आईसी से 0.6 आ रहा है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, रेफरेंस लाइन पे 0.6 है ऑलरेडी आपका। यहाँ पे आपका 0.9 होना, 0.6 यहाँ भी होना चाहिए। अगर क्रिस्टल खराब है, थर्मिस्टर खराब हो गया है, तो ये वोल्टेज आपका डिवाइड नहीं होगा, 0.9 शो करेगा। आपकी जानकारी के लिए इस प्रैक्टिकल वीडियो में ये पता चल गया। क्रिस्टल निकाला तो 2.2 ऑलरेडी है और तब भी था। इसी लाइन से फ्रीक्वेंसी जो है ट्रेवल करेगी, आपकी पावर आईसी के अंदर जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अवेलेबल है 0.9, तो ये क्रिस्टल निकालने से यहाँ के वोल्टेज में फर्क पड़ा, जबकि यहाँ पे 0.6 ऑलरेडी है। यहाँ पे आपका नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे 2.2 था और अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आपको प्रैक्टिकल में बता दे रहा हूँ। बूट सीक्वेंस में क्या है कि अगर मीडियाटेक का क्रिस्टल खराब हो जाए तो क्या हमारे VS1 पे कोई फर्क पड़ता है? तो आप देख सकते हो कि हमारा 2.0 पूरा का पूरा स्टेबल है। क्रिस्टल खराब होगा तो पता ही नहीं चलेगा, उसको हम डीएसओ से चेक कर सकते हैं। अगर ये क्रिस्टल बाहर निकल गया, वाटर डैमेज की वजह से खराब हो गया, तो आपका VS1 में कोई भी ना तो फ्लक्चुएशन आएगा ना कोई प्रॉब्लम आएगी, तो ये पूरा का पूरा स्टेबल है। लेकिन फ्रीक्वेंसी में चेक करें, क्या फ्रीक्वेंसी बनेगी, यहाँ पे कुछ भी मिलेगा हमें देखने को। तो हम इस प्रॉब को लगाते हैं यहाँ पे, एक नेगेटिव रखते हैं और एक रखते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। 2.2 पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और अगर हम स्विचिंग चेक करें अपनी पावर आईसी की कि हमारा डीएसओ सही चल चल रहा है कि नहीं, तो देखना यहाँ पे दिख जाएगा हमारी स्विचिंग जो है वो चल रही है। स्विचिंग हमारी हो रही है। ठीक है, इस तरीके से स्विचिंग हो रही है। अगर हम इसका इस पे चेक करें इस साइड में, तो देखिए वहां पे भी हमारी स्विचिंग है, लेकिन उसके लिए ऑटो प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम जरा फिर से क्रिस्टल को इंस्टॉल करते हैं, और इस बार क्रिस्टल को हम क्या करेंगे, बदल के रखेंगे, उसके डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। ठीक है, फोकस करते हैं, ये फोकस कर दिया। अब क्रिस्टल जो हमारा लगा हुआ था, वो लगा हुआ था किस सिचुएशन में, दिखाता हूं मैं आपको। वो इस तरीके से लगा हुआ था, इस तरीके से। अब इसकी पोजीशन को हम चेंज करेंगे। क्या हम देखना चाहते हैं कि क्या हमारा क्रिस्टल दोनों साइड से काम करता है, दोनों साइड से फ्रिक्वेंसी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो खाली थर्मिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, बाकी लेयर्स का खेल है सारा। धड़कने जो है, पल्स जो जनरेट होती हैं, वो वाइब्रेशन से पल्स जनरेट होती हैं, और इतनी तेजी से होती हैं कि वो एक सेकंड में न जाने कितनी बार हो जाती हैं, तभी फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाती है। बिठा लेते हैं इसको। ठीक है,
और ठंडा होने देते हैं। फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारा फ्रीक्वेंसी का डायरेक्शन चेंज हुआ, क्या फ्रीक्वेंसी बनी या हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं बनी। ठीक है, इस चीज़ को हम चेक कर लेंगे। तो बोर्ड को थोड़ा सा कूल होने देते हैं और वेट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। देखिए, सबसे सही तरीका है, अभी मैं क्या करता हूँ, मदरबोर्ड पे सारी चीज़ों को कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे कनेक्ट कर दिया एक एफपीसी को, फिर कनेक्ट करता हूँ चार्जिंग बोर्ड को। ठीक है, अब सारी चीज़ें कनेक्ट हो गई, आ गए क्रिस्टल पे। तो सबसे पहले जब भी चेक करना हो कि ये सही चीज़ लगी है कि नहीं, चार्जर हमारा सही से लगा है कि नहीं, तो आप क्या करो, तुरंत प्रॉब उठाओ और सिस्टम वोल्टेज को चेक कर लो, बना कि नहीं बना। अगर सही से आपने कनेक्शन किया है तो एक बार चार्जर को निकालते हैं, हो सकता है हमारा चार्जर हिल गया हो, लगाते हैं फिर से और चेक करते हैं, बन गया। ठीक है, इसका मतलब है कि ये सही से कनेक्ट है। अब वोल्टेज चेक करते हैं, सबसे पहले डिवाइड हुआ कि नहीं, तो यहाँ लगाते हैं 0.6 आना चाहिए, आ रहा है 0.6, क्या 5 पॉइंट कुछ आ रहा है। क्या क्रिस्टल को चेंज करने से, उसके डायरेक्शन को बदलने से वोल्टेज पे फर्क पड़ गया? ऐसा हो सकता है। अगर ये फर्क पड़ा तो क्या फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस आएगी? इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 1.8 आना चाहिए, आ रहा है। यहाँ पे 0.6 आना चाहिए, 0.6 आ रहा है लगभग। यहाँ पे 0.65 कुछ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका 0.6 था, मिल रहा है। यहाँ पे 2.2 मिलना था, इस साइड में मिल रहा है। ठीक है, ज़्यादा देर लगा नहीं सकते, कभी कभी प्रॉब टच कर जाती है तो दिक्कत आ जाती है। अब फिर चेक करते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं, क्या हमें वही सेम फ्रीक्वेंसी मिल रही है क्रिस्टल चेंज करने से, क्रिस्टल के डायरेक्शन को चेंज करने से। तो आते हैं और लगाते हैं यहाँ पे डीएसओ को। अब डीएसओ लगाने के बाद देखिए क्या होता है कि आप चाहो तो डीएसओ, आपका क्रिस्टल अगर सही वर्क कर रहा है तो वो तुरंत बीबी क्लॉक को जनरेट कर देगा। तो हम सीधा क्या करते हैं, बीबी क्लॉक के रजिस्टर पे ही लगा के चेक किए ले रहे हैं। 1 मिनट। तो देखिएगा गाइज, यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी चेंज करने से, 1 मिनट, 1 मिनट, इसको सही से हम लगाते हैं, सही से प्रॉप को कनेक्ट करते हैं। 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है वो स्टेबल है। तो कंग्रेचुलेसन, ये आपको पता चल चुका है कि आप क्रिस्टल को किसी भी साइड से प्लेस कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, आपका क्रिस्टल दोनों साइड से वर्क करेगा। और भी फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं। देखिए क्रिस्टल पे ही हम लगा के, प्रॉप को लगा के चेक कर ले रहे हैं। 26 मेगाहर्ट्ज की स्टेबल फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी, और उसका जो ग्राफ है वो भी आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर फोटो खींच लीजिए या डिज़ाइन कर लीजिए। यहाँ पे 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो ये हमारा था क्रिस्टल का पोस्टमार्टम। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और अगर हमारे ऑनलाइन कोर्स को या ऑनलाइन वीडियो को, ऑनलाइन इस क्लासेस को या कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।